हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। आज हम बात करेंगे 6वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी या महाजनपदों का कैसे विकास हुआ और कैसे जनपद से महाजनपदों का निर्माण हुआ। गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। महाजनपद काल, महाजनपदों का उदय। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने ईसा पूर्व 6वीं सदी में राज्य का विस्तार किया। छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियारों के फलस्वरूप क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इन परिणामों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई के जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी। क्षेत्रीय भावना जागृत होने से क्या हुआ? क्षेत्रीय भावना जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे वह महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। सोलह महाजनपद इसमें है गांधार, तक्षशिला, कंबोज, कुरु, मत्स्य, अवंती, सूरसेन, वत्स, काशी, कोशी, अंग, मगध, कौशल, वज्जी, मल्ल, पांचाल, चेदी तथा एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, अश्मक। 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ। काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिवज्र, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर, चेदी या बुंदेलखंड की शुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती तथा गांधार या तक्षशिला की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी और कुरु या दिल्ली की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद हुए। 16 महाजनपद, जिसमें से 2 महाजनपद जो थे वह गणतंत्र थे, वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे और बाकी 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। सोलह महाजनपदों में मगध एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसका सर्वाधिक विकास हुआ तथा सर्वश्रेष्ठ महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके उत्कर्ष के निम्न कारण थे। पहला, सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका। दूसरा इसका कारण था तांबे और लोहे की निकटता, जो बेहतर उपकरण एवं हथियारों के लिए आवश्यक है। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। चौथा इसका कारण है मगध की 2 राजधानियाँ, राजगृह
और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगृह जो था वह पहाड़ियों से घिरी राजधानी थी। वहीं पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित था, अतः वह भी जल दुर्ग से सुरक्षित राजधानी थी। तथा दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ये कुछ कारण थे मगध महाजनपद के उत्कर्ष के लिए। मगध महाजनपद के प्रमुख राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। मगध में पहला राजवंश था हर्यक वंश, जिसका समयकाल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक हुआ बिंबिसार। इसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र यानी कि पाटलिपुत्र को बनाया। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की संस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका अन्य नाम श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। इसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी इसकी थी महाकौशल देवी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ उसे काशी प्रांत मिला। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना हुई, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तथा तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो पंजाब के मृदकुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती उज्जैन के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता की तथा एक समय चंद्रप्रद्योत जो थे वह बीमार हो गए थे, तो इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए उज्जैनी भेजा था। तथा बिंबिसार के अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया अंग राज्य का। अगला शासक बना अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिज्ञ मित्र वश्यकार की सहायता से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की हुई। अगला शासक है उदयन। पुराणों व जैन धर्म के अनुसार उदयन ने गंगा व सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। जैसे कि इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अपने पिता की हत्या कर शासन करना। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर शासन हासिल किया, वैसे ही उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासन अपने हाथ में लिया था। इस वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, जिसकी हत्या शिशुनाग, जो नागदशक का मंत्री था, उसके द्वारा की गई। इसके पश्चात शिशुनाग के द्वारा ही अगले मगध में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा।
अगला शासक कालाशोक बना। इसका नाम पुराणों तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक या काकवर्ण के समय में हुआ। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर काकवर्ण या कालाशोक की हत्या कर दी और यहीं पर शिशुनाग वंश का अंत हुआ। काकवर्ण या कालाशोक की हत्या कर महापद्म नंद ने मगध में एक नवीन वंश नंद वंश की नींव रखी। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल माना जाता है। महापद्म नंद पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र था तथा इसे महापद्म नंद को शर्व क्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव एवं दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद। यह सिकंदर के समकालीन था तथा इसके समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। घनानंद के दरबार में चाणक्य यानी कि तक्षशिला के आचार्य आए थे। वह घनानंद के द्वारा अपमानित किए गए एवं 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मगध में एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना की।